अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में हम MS ऑफिस लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये बॉर्डर्स वगैरह और लाइन कलर वगैरह देख लिया था। आज हम आगे थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है टेम्पलेटेड स्टाइल्स हैं। ठीक है, होम के टैब के अंदर ये रिबन है, उसके अंदर हमारे पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट स्टाइल्स हैं, जिसमें हेडिंग का स्टाइल और हेडिंग का फाउंड वगैरह, बाकी पैराग्राफ वगैरह। तो उसमें बने बनाए आपको जो है टेम्पलेट मिल जाते हैं, जो कि आप यूज़ करके, ठीक है, जो ऊपर वाली हेडिंग है फिर आपका पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे टैक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, और तो ऊपर वाली मुझे हेडिंग डालनी है और नीचे वाली है, तो आप सेलेक्ट करें और बनी बनाई जो है आप अपने यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब इस तरीके से बनी बनाए जो ये स्टाइल्स होते हैं। क्लियर फॉर्मेट अगर नहीं लगाना चाह रहे तो आप हटा दें। इसे बने बनाए वैसे बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप ये यूज़ करना चाहें बने बनाए टेम्पलेट्स, तो आप बने बनाए स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आए थे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है होम के टैब के अंदर विभिन्न में फाइंड, कंट्रोल फाइंड। ये ऑप्शन जो है आपको हर जगह मिलता है। कहीं भी आप जो है कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो तो आपको ये तकरीबन जगह ही आपको मिल जाता है। क्रोम वगैरह में भी आपको मिलता है। तो फाइंड बेसिकली होता है क्या है, बिल्कुल बेसिक मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं फाइंड। ठीक है, फाइंड मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढूंढना। तो इसका सिंपल यहाँ पे मतलब है कि भाई आप कंट्रोल F जो इसकी शॉर्ट की भी है, और आप वही होम के टैब में भी मिल जाए। अगर आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और उसमें से आप कोई वर्ड या कोई लेटर ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप उसमें आराम से बस कंट्रोल F करें और फाइंड में मतलब अपना जो वर्ड आपने सर्च करना है वो आप इस तरीके से लिखें। यहाँ पे आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ पे वो वर्ड जो है आ रहा है। ठीक है, हेडिंग्स में देख लें तो हेडिंग में अगर कोई हेडिंग डली हुई है तो उसमें अगर होगा तो वो दिखा देगा। अगर कोई पेज है तो वो पेज में दिखा देगा किस किस पेज में आ रहा है। बाकी रिजल्ट में जहाँ जहाँ वो आ रहा होगा वहाँ पे दिखा देगा आपको। ठीक है, तो नॉर्मल के फाइंड आपने कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस मतलब है कि भाई एक जगह एक चीज़ को है उसकी जगह दूसरी चीज़ को यहाँ पे लिख देना या रख देना, रिप्लेस। तो रिप्लेस देख लेते हैं। अच्छा, रिप्लेस में जो है रिप्लेस मैंने ऑन करा है ऑप्शन, या आपको टैब होम के टैब में रिप्लेस। तो रिप्लेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड वर्ड। रिप्लेस करने के लिए आपको पहले फाइंड करनी होती है कोई चीज़। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वीडियो, ये वर्ड है वीडियो, जो कि मेरे टेक्स्ट में मेरे डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, अब मैं ज़रा ऐसे नेक्स्ट फाइंड करता हूँ तो इसने, एक मिनट, ठीक है, मेरा कर्सर लास्ट में था तो इसलिए वो उसने पूछा मुझसे कि मैं दोबारा से ऊपर से स्टार्ट करूं, तो इसलिए। ठीक है, देखिए ऊपर दोबारा से। अभी आपने फाइंड करना है पहले कि भाई वो चीज़ है भी या नहीं है, जो चीज़ आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो मैं इस वीडियो का वर्ड मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पे जो रिप्लेस करना चाह रहा हूँ इसकी जगह वो मैं करने जा रहा हूँ वीडियोस। ठीक है, तो मुझे जहाँ जहाँ वीडियो है वहाँ वहाँ वीडियोस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रिप्लेस का ऑप्शन है और एक है रिप्लेस ऑल का ऑप्शन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम देख लेते हैं। अब मैं यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ तो मेरा जो फाइंड हुआ हुआ एक वीडियो का है, वीडियो टेक्स्ट, जो एक मेरा वर्ड फाउंड हुआ हुआ है वो देखें। मैंने रिप्लेस पे क्लिक करा, सिर्फ एक अभी जो है वीडियोस जो वर्ड है वो एक रिप्लेस हो के दूसरे वीडियो के टेक्स्ट के ऊपर आ गया, वर्ड पे आ गया। फिर से रिप्लेस करा, तीसरे पे आ गया, फिर रिप्लेस करा, फिर चौथे पे आ गया। ठीक है, पाँचवें पे, इसी तरीके से एक एक करके 1 बाय 1 उसने सबको कर दिया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ वीडियोस, और वीडियो सबको रिप्लेस कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से दबाया और रिप्लेस ऑल। अच्छा, ये मुझसे वही पूछ रहा है कि क्योंकि हमारा बिलिंग जो था कर्सर वो लास्ट पे था, आप ये दोबारा स्टार्ट करेंगे शुरू से। ठीक है, ये देखें, ऑल डन वी मेड फॉर रिप्लेसमेंट। ठीक है, उसने क्या करा, ये देखें, वीडियोस था वीडियो हो गया, वीडियोस था वीडियो हो गया। तो रिप्लेस मतलब एक एक करके करेगा 1 बाय 1, और रिप्लेस ऑल जो है एक साथ जितने भी वर्ड होगा वो वाला जो आपने फाइंड किया है उसको कर देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सिलेक्ट।
सिलेक्ट ये वही है नॉर्मल आज जो सिलेक्शन वगैरह करते हैं इस तरीके से, ये है सिलेक्शन। और कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा जो डॉक्यूमेंट होगा जितने भी पेजेस हों कंट्रोल ए से वो आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इंसर्ट की टैब की तरफ चलते हैं। इंसर्ट में सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट टैब के अंदर वो है इंसर्ट कवर पेज। ठीक है, कवर पेज क्या होता है? कवर पेज कोई बुक वगैरह का भी होता है, डॉक्यूमेंट का भी होता है फर्स्ट पेज के, जिसमें थोड़ी सी डिटेल वगैरह मतलब डॉक्यूमेंट की होती है, बुक की होती है। तो यहाँ पे कवर पेज आपको जो है बने बनाए जो है मिल जाते हैं, जिसको आप आराम से एडिट करके जस्ट आप क्लिक करते हैं और आपका कवर पेज जो है डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पे आ जाता है। आप किसी भी पेज पे हो और जो कवर पेज इंसर्ट करेंगे तो वो टॉप पे फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने यहाँ पे डिटेल जो है लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम वगैरह है जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बना बनाया आपको जो है टेम्पलेट कवर पेज का मिल जाता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है ब्लैंक पेज। नॉर्मल अगर आपने सादा पेज जो है ऐड कराना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ पे ब्लैंक पेज जो है आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद है पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक जो है बहुत काम की चीज़ है, ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी कहीं कहीं। तो पेज ब्रेक होता है क्या है, पेज को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है एक ही पेज को। वो कैसे करता है? अगर मैं लास्ट वाला पेज है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। ठीक है, दो पेजेस है अभी मेरे पास, एक कवर पेज और सेकंड है जिस पे टैक्स लिखा हुआ है मेरा। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये जो सेकंड मेरा पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ के बाद थर्ड, ये वाला थर्ड पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे आ जाए और यहाँ से फिर मैं और दूसरा काम करूँ। अगर मैं ऐसा चाह रहा हूँ तो मैंने थर्ड पैराग्राफ से पहले स्टार्टिंग में या सेकंड पैराग्राफ के बाद जहाँ से मैं पेज को दो हिस्सों में तोड़ना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट को दो हिस्सों में तोड़ना चाह रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपना कर्सर जो है क्लिक करूँगा। उसके बाद सिंपल आप पेज ब्रेक करेंगे। लेट्स सी, ये देखें सेकंड पैराग्राफ यहाँ है, थर्ड पैराग्राफ जो है आपका वो नीचे दूसरे पेज पर आ गया और आपके पूरा पेज जो है खाली है। अब यहाँ पे अपना दूसरा काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं टेबल्स। तो टेबल्स जो हैं मतलब ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि अगर आपको कोई टेबल बनाना हो, कोई शीट बना के दिखानी हो कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल वगैरह, तो वर्ड में टेबल जो है बिल्कुल इंसर्ट होते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टेबल की हाइट विड्थ वगैरह सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टेबल इंसर्ट करने का पहला तरीका देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे कुछ जो है बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये सारे ये है रॉज और कॉलम है। तो रॉ और कॉलम देख लेते हैं पहले। देखें ये जो एक ना पूरी रॉ है जो कि हॉरिजेंटल होती है, जो ज़मीन की सीट के अगर मैं बोलूँ तो, या हॉरिजेंटल जो चीज़ होती है स्ट्रेट मतलब सांप की सामने की तरफ, वो रॉ है। और अगर आप नीचे बिल्कुल मतलब लाएँ तो ये रॉज हैं। ठीक है, ये रॉज हैं और ये कॉलम्स हैं। सॉरी मतलब ये वर्टिकल एक एक आ रही है, एक रॉ है इसमें। और अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, एक रो है और 10 कॉलम है इसके अंदर। सही है। अच्छा, इसी तरीके से आपकी ये एक, अच्छा इसको मैं हटा रहा हूँ, एक मिनट, सेलेक्ट करते हैं, डिलीट, सेलेक्ट, बैक स्पेस बटन दबाया तो डिलीट हो गया। अच्छा, एक रो, एक, दो रो, 3 4 5 6 7 8, ये 8 रोज आ गई। फिर ये 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टेबल आ गया। अच्छा, अब टेबल आ गया। अब अगर आप इसको मतलब बनी बनाए टेम्पलेट्स मतलब में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर ये आ रहे होंगे डिज़ाइन, ये देखें। ठीक है, आप इसको और यहाँ से क्लिक करके मज़ीद जो है लुक में कर सकते हैं, ये देखें। सही है। इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। जस्ट क्लिक करें, आपका जो पूरी स्टाइल जो इस पर अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये तरीका था, आप यहाँ से टेबल इंसर्ट करा सकते थे ये जस्ट सेलेक्ट करके। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं जो कि ये रहा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में क्या है, आपने इंसर्ट टेबल पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपके पास जो है नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रॉज और विथ वगैरह जो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ कॉलम जैसे मैंने आपको बताया, ये 1 2 3 4 5, ये चीज़ कॉलम है ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये जो एक जा रही है रॉ है। जैसे कि मुझे चाहिए 4 कॉलम और 10 रॉ, मतलब मुझे 10 बच्चे हैं। देखिए मैं भी इंसर्ट कराता हूँ इसको। तो ये देखें
1 2 3 4, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट की जो हेडिंग स्टूडेंट नेम क्लास रोल नंबर फ़ोन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी मतलब अपने हिसाब से भी करा सकते हैं। मैं इसको सेंटर 1 मिनट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप फिर जो है रिकॉर्ड जो है अपना लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका हो गया टेबल इंसर्ट कराने का। अब इसके बाद एक और तरीका जो है वो है ड्रॉ टेबल। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करें, जैसा आप टेबल चाह रहे हैं वैसा आप जो है ड्रॉ करें, वैसा आप टेबल बनाएं। आपने ड्रॉ टेबल जो है क्लिक करा और आपके पास यहाँ से पेंसिल जो है एक आ जाएगी, जिससे आप अपनी मर्ज़ी का टेबल जो बना सकते हैं। इस तरीके से ड्रॉ, ये एक कॉलम हुई, दूसरी कॉलम, थर्ड, जैसा आप बनाना चाहें इस तरीके से ये रखें। तो जिस तरीके से आप ये बनाना चाहें, ड्रॉ करना चाहें, अपनी मर्ज़ी से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी आप फॉर्मेटिंग भी ऊपर से कर सकते हैं। 1 मिनट में ये हटा देता हूँ। अच्छा, पेंसिल आपने हटानी है तो आप वहीं पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर दें। उसके बाद ठीक है, आप अपनी फॉर्मेटिंग अपने बनाए हुए टेबल पे भी लगा सकते हैं उसमें, लेकिन डेटा हो, वरना फिर ये सारे वो हो जाएंगे मामला। वो थोड़ा सही से नहीं बना हुआ, लेकिन अगर आप इस पे लगाएं तो इस पे जो है लग जाएगी। सही है, इस पे जो है वो अप्लाई हो रही है जो आपने बनाया था। 1 2 3 तरीके हैं टेबल इंसर्ट कराने के। अपनी मर्ज़ी का भी करा सकते हैं आप, जिस तरीके के साथ चाहें। ठीक है, कोई टेबल भी है, वैसे ये बने बनाए हैं। अगर आप ये कैलेंडर वगैरह करना चाहें, लेना चाहें, तो आप इस तरीके से जो बने बनाए टेबल हैं वो भी ले सकते हैं। देखें इस तरीके से। ठीक है, पूरा जो है कैलेंडर आ जाएगा आपके पास मई का। तो आप इस तरीके से अगर कुछ लिखना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। भी टेबल है, बस एक अच्छा फॉर्मेट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास इमेज, पिक्चर कह लें, आप इमेज कह लें। अगर आप वर्ड में जो है इमेज लेकर आना चाह रहे हैं, नीचे में आ जाता हूँ लास्ट में, तो कोई इमेज जो आपके सिस्टम में है या ऑनलाइन लाना चाह रहे हैं नेट से, तो आप वो भी ला सकते हैं। यहाँ से आपने पिक्चर पे क्लिक करा, पिक्चर्स पे, तो ये आपके पास ब्राउज़ जो है ओपन हो जाएगा, ब्राउज़ हो जाएगा जो है आपका एक्सप्लोरर। यहाँ पे आपके पास जहाँ भी इमेज है वो आप जो है उठा लें। ठीक है, या भी इमेज जो है इंसर्ट करा लिया आपने, और इसका साइज़ वगैरह आप कर लें। अच्छा, अब ये साइज़ आपने कर लिया और सारे मामलात कर लिए, लेकिन आप इसको अगर मूव करना चाहें, अगर आप मूव करके इस साइड पर, राइट साइड पर लाना चाहें और सारे मामलात करना चाहें, तो अब वो आपको थोड़ा मुश्किल होंगे। मतलब अभी आप नॉर्मली ये उठा के नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये अभी लाइन पे है, मतलब लाइन वाइज चल रही है सारी चीज़ें। तो ये आपके पास यहाँ पे एक लेआउट ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। अच्छा, ये लेआउट ऑप्शन यहाँ ये इमेज के साइड पे 2013 में ही आता है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ये टैब आएगा फॉर्मेट का, और यहाँ से आप जाएंगे ये रहा वार्प टैक्स। ठीक है, वार्प टैक्स में जाके आपके पास ये फिर हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आप चाह रहे हैं कि कहीं भी मैं इसको रख सकूं, तो आप यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी, स्क्वायर मैंने करा है और इसको देखें। अब अपनी मर्ज़ी से आप कहीं भी जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ से कैसे करेंगे? यहाँ से आपके पास ये रहा स्क्वायर, और भी मामला हैं। बिहाइंड टैक्स कर देंगे तो टैक्स के पीछे चली जाएगी और टैक्स इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें अलग अलग, आपको देखें फ्रंट इन टैक्स, टैक्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और भी हैं, लाइन आ जाएगा, ये देखें स्टार्टिंग में आएगा इस तरीके से, लाइन के अंदर आएगा, जहाँ वो आपका कर्सर होगा वहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने इंसर्ट इमेज करा ली। अब ये जो फॉर्मेट का टैब है इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम जो है इंसर्ट का जो हमारा टैब है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमने इंसर्ट जो इमेज करा ली अपने जो है सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से। अगर आप ऑनलाइन कोई इमेज लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है,
सर्च वगैरह करना है गूगल पे आप कर लें, आपके ड्राइव वगैरह से ड्राइव ले लें। मैंने फेसबुक सर्च करा है तो ये मेरे पास आ जाएंगे, मतलब इमेज आई है, मैंने इंसर्ट कराई तो ये इमेज जो इंसर्ट आ गई। अब ये भी मूव नहीं होगी बासानी, तो इसको भी आप यहाँ से इस तरीके से कर लें, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी इमेज में देख लें, अगर आप ये फेसबुक या कोई ऐसा इमेज में से कोई ऐसा चीज़ है जो आप नहीं लाना चाह रहे, तो आप जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करें, क्रॉप इमेज, मतलब क्रॉप कर लें उसे, जैसे कि आप नॉर्मल मोबाइल वगैरह में और कहीं और करते हैं इस तरीके से, और एंटर, तो आपकी जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगी और जितना आप एरिया चाह रहे हैं वो आपके पास शो हो जाएगा। अच्छा, इमेज पिक्चर हो गई, ऑनलाइन पिक्चर हो गई। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। अगर आज जो हमने देखा उससे रिलेटेड कोई आप लोगों को सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।